नमस्कार साथियों। आइए हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में तमाम प्रकार के एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ जैसे परीक्षाओं के लिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे घटना चक्र का सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी का पार्ट। हम लोग का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पाचन तंत्र। ठीक है। डाइजेशन सिस्टम में देखिए कौन कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप देख पा रहे हैं, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है ये आपका डाइजेशन सिस्टम है। ये मुख है। मुख में क्या है? लार है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद आप ये जीभ देख रहे हैं, यहाँ से ग्रास नली है, इसके माध्यम से भोजन को आमाशय तक ले जाया जाता है। ये आपका ये आमाशय है। ये जो हिस्सा है आपका ये आमाशय है। ठीक है। यहाँ तक आमाशय तक ले जाया जाता है। ये जो है आमाशय के ऊपर आप देखते हैं डायफ्राम है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप जब खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते समय कभी कभी आप जब बोलना शुरू करते हैं तो तेजी से ये जो श्वास नली है बगल में, ग्रास नली के बगल में एक श्वास नली है। ठीक है। तो श्वास नली में कुछ कण चले जाते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा खांसी टाइप का आ जाता है। तो बहुत तेजी से कुछ टुकड़े जो है श्वास नली में चल जाते हैं। तो डायफ्राम को क्या है, थोड़ा मेहनत लगता है। डायफ्राम जल्दी से जो है उसको फिर भेजता है ग्रास नली में। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, तो आमाशय में आपका देखिए, आमाशय में भोजन से संबंधित खास करके प्रोटीन का पाचन होता है। हालांकि पूरी प्रोसेस आमाशय में जो आप यहाँ से ग्रहण करते हो आमाशय में ही सबसे पहले आता है। तो आमाशय में एचसीएल पाया जाता है। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो खास करके प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, ये आपको हमने बताया। ठीक है। आमाशय, ठीक है, ये आमाशय। ठीक है। इधर आप देखेंगे ये आपका पित्ताशय है, ये जो व्हाइट कलर का ये आपका पित्ताशय है। ठीक है। ये पित्ताशय है। ये क्या करता है? पित्ताशय क्या काम क्या है? ये वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण, जो वसा है ना, वसा फैट, इसका ये इमल्सीकरण करता है। ठीक है। और पित्ताशय का कार्य क्या है? पित्त का भंडारण करना। ठीक है। पित्त का भंडारण करना। ठीक है। पित्त का भंडारण करना का कार्य क्या है? इसका पित्ताशय का है। ठीक है। इसके पित्ताशय के ही ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये आपका जो ये देख रहे हैं ना, ये आपका यकृत है, लीवर है। ठीक है। ये लीवर है आपका। इसका कार्य क्या है? पित्त का उत्पादन करना। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ग्लूकोज का ग्रहण कर लिया है तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ये कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है। एवं इसके साथ साथ जो है ये यूरिया का भी संश्लेषण करता है। यकृत होता है, ये यूरिया का भी संश्लेषण करता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इधर यकृत का ये हो गया। इधर आप देखेंगे छोटी आंत है ये। ठीक है। छोटी आंत जो है इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। भोजन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है आपकी छोटी आंत में ही प्रोसेस होती है। ठीक है। खास करके सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ये पूरी तरीके से यहीं पे होता है। ठीक है। बड़ी आंत है, इसके नीचे आप देखेंगे ये बड़ी आंत है। ये पचे, बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना, और ये जो है इसका मुख्य कार्य यही है। ठीक है। तो बड़ी आंत से संबंधित हो गया, ये रहा। अब थोड़ा सा प्रश्न से संबंधित बात करते हैं। ये तो इमेज हो गया। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग है। ठीक है। चूंकि जीव का अग्र छोर होता है, ये मीठे के लिए, इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले आप मीठा बोलिए। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो किनारे किनारे के भाग है ये खट्टा है। पहले मीठा बोलिए, फिर थोड़ा खट्टा बोलिए, फिर बाद में कड़वा बोलिए। ठीक है। तो ये जो है कड़वाहट के लिए जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वह आपका है
कड़वाहट के लिए जो जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वो आपका पीछे का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, जैसा कि आपको हमने बताया एक बात। ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, मनुष्य की मुख गुहा जब आप बात करेंगे तो मनुष्य की मुख गुहा में, ठीक है, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है को माल्टोज और ड्रेक्सट्रीन में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से। ठीक है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात सही है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप अगर बात करें तो यकृत नहीं महत्वपूर्ण एंजाइम उत्पन्न करता, ये गलत है। ठीक है, चूंकि यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है, यकृत नहीं। ठीक है, खास करके जो पित्तरस पहुंचता है वो पित्त की थैली में जो आपकी पित्ताशय है वहां से पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, एक बायो उत्प्रेरक है। बायो उत्प्रेरक मतलब कार्य को तेजी से करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है स्पीड। ठीक है, एंजाइम मूलतः किसका बना होता है, प्रोटीन का। एंजाइम मूलतः किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। ये बोल रहा है कि जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, वह है एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट, किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, वह है यूरिया का। ठीक है, यूरिया का जो उत्सर्जन है यकृत ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स वसा का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। ठीक है, तो वसा का पाचन आपको पता है पित्त अम्ल की उपस्थिति में और लाइपेज। पेप्सिन से तो मतलब नहीं है चूंकि ये प्रोटीन प्रोटीन के लिए है, प्रोटीन का पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये छोटी आंत से संबंधित बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, छोटी आंत का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें नहीं होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को छोड़ा जाता है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, आर सही है कि अग्नाशय से जो है अग्नाशयी रस जाता है जो प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, ये बात सही है। ठीक है, मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये गैस्ट्रीन नहीं है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, असक्षम मतलब असक्षम है, और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये तो सही है लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर जो है सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये बात सही है, लेकिन मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी सही है लेकिन उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ विटामिन के बारे में प्रश्न है जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो है रतौंधी है, जीरोपैथीलेमिया है, ठीक है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है, इसकी कमी से समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, अंडा, यकृत। ठीक है, खास करके गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत के रूप में। इसके बाद आप देखते रहे विटामिन B1 एक कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का पार्ट है। थायमीन है जिसकी कमी से बेरी। इसका स्रोत जो है अनाज है, फलियां है, सोयाबीन है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसके भी स्रोत हैं पनीर, अंडे। ठीक है, विटामिन B3 नियासिन या निकोटीन। ठीक है, नियासिन या निकोटीन, विटामिन B3 नियासिन या निकोटीन। ठीक है, इसकी कमी से पेलाग्रा यानी कि चर्म ग्राह, पेलाग्रा एक रोग है, चर्म से संबंधित रोग है। ठीक है, इसकी ये जो है एस्ट मांस मछली इसका स्रोत है। विटामिन B5 जो है पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक एसिड जो है, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से जो है चर्म रोग भी होता है, वृद्धि कम, बाल सफेद होने लगते हैं। इसका भी अंडा, दूध, मांस इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 जो है पैराडक्सिन, एनीमिया जैसे रक्त छीड़ता जैसे रोग हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखेंगे विटामिन B7 जो है ये जो है बायोटीन है। विटामिन B7 जो है बायोटीन है और इससे भी बालों का झड़ना हो जाता है। विटामिन B9 आप देखेंगे एनीमिया, रक्त छीड़ता जैसे। फोलिक एसिड इसका जो है नाम है, रासायनिक नाम पूछता है। हरी सब्जियां इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे विटामिन B12 बेहद इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये भी, इससे भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो जाता है। खास करके इसका स्रोत आंवला है, नींबू है जो खट्टे फल हैं। ठीक है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल, और इससे खास करके जो सूखा रोग होता है रिकेट्स, आस्टिमेलेशिया जैसे रोग। ठीक है, विटामिन E टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के नैप्थोक्विनोन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट जो विटामिन के बारे में, और आपने देखा पाचन तंत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हमने चर्चा किया। आप जरूर इसका अध्ययन करें। जय हिंद।